शिवांगी वाजपेयी प्रयागराज से आपको खबर बता दें, जहां पर कौशांबी की बच्ची खुशी मिश्रा की मौत का मामला और यूनाइटेड मेडिसिटी को प्रशासन बचाने में जुटा हुआ है। प्रयागराज पुलिस प्रशासन यूनाइटेड वालों को बचा रहा है। अस्पताल को मेडिकल कॉलेज की मान्यता मिली हुई है। गरीब की बच्ची का ऑपरेशन कर निकाला था बाहर, रुपए नहीं होने पर बच्ची को निकाल दिया था बाहर। अस्पताल गेट पर बच्ची की मौत हो गई थी। गिरधर गोपाल गुलाटी को बचाने में जुटा है प्रशासन। गुलाटी को बचाने में प्रशासन ने पूरी ताकत झोंकी है। गुलाटी के रसूख के बुते सब ने चुप्पी साधी और गुलाटी पर अब तक कोई एफआईआर नहीं। पुलिस पर तहरीर बदलवाने का भी आरोप लगा है। गरीब की बच्ची पर यहां पर अभी तक किस तरीके से अत्याचार हुए, इन सब की अनदेखी की जा रही है और गरीब की बच्ची मर गई है, लेकिन प्रशासन गुलाटी के साथ है। पैसे कम पड़े तो बच्ची को अस्पताल से बाहर निकाल दिया गया और अभी तक कोई कार्रवाई उन लोगों पर नहीं जो जिम्मेदार हैं, ना ही यूनाइटेड मेडिसिटी अस्पताल, ना ही इसके चेयरपर्सन गुलाटी और ना ही वो लोग जो इस अस्पताल में काम करते हैं, ना उनकी लापरवाही को यहाँ पर सख्ती के साथ देखा जा रहा, ना ही उन पर कोई कड़ा एक्शन अभी तक हुआ है। गिरधर गोपाल गुलाटी को बचाने की कोशिश हर संभव की जा रही। यहाँ पर प्रशासन की तरफ से गुलाटी पर अभी तक कोई भी एफआईआर दर्ज नहीं हुई है, यानी कि एक डॉक्टर पर एफआईआर दर्ज करने के बाद पूरे यूनाइटेड मेडिसिटी और उसके चेयरमैन को बचाने की कोशिश में लगातार यहाँ पर हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं प्रशासन की तरफ से। और उसके बाद चुप्पी भी साधे यहाँ पर प्रशासन के अधिकारी लोग। यहाँ पर लगातार पीड़ित परिवार बार बार इसी बात को दोहरा रहा कि उनके साथ यहाँ पर जाति की गई है, उनसे पैसे मांगे गए, बच्ची का ऑपरेशन करके बिना टाके के उसे बाहर निकाल दिया गया और उसके बाद बच्ची ने दम तोड़ दिया। तो अभी तक गुलाटी जो कि खुलेआम घूम रहा, जिस पर आरोप लग रहे हैं क्योंकि उसी का अस्पताल और चेयरमैन है उस अस्पताल का, लेकिन उसके बाद भी वो खुलेआम घूमता और परिवार वाले जो पीड़ित हैं वो परेशान नजर आ रहे हैं और अपने रसूख के चलते यहाँ पर गुलाटी पर कोई एक्शन लेता फिलहाल नजर नहीं आ रहा। उसका रसूख इतना मजबूत कि यहाँ पर कोई भी उस पर हाथ डालने से बचता, लेकिन सवाल ये कि आखिरकार यहाँ पर अस्पताल ने सही इलाज क्यों नहीं किया। यहाँ पर वो डॉक्टर्स मौजूद नहीं जो यहाँ पर ऑपरेशन करते, बच्ची का इलाज करते, उसके बावजूद यहाँ पर परिजनों से पैसे ऐंठने के लिए बच्ची को भर्ती किया जाता है, उसका 2 बार यहाँ पर ऑपरेशन किया जाता है और उसके बाद भी बच्ची की जान नहीं बचती है। यहाँ पर पहले 1.5 लाख की वसूली हम कह सकते की जाती है अस्पताल वालों की तरफ से, फिर उसके बाद दोबारा इलाज के लिए 50,000 रुपए एक बार फिर से मांगे जाते हैं। फिर उसके बाद एक बार फिर से बच्ची की हालत नाजुक होने के बाद कहा जाता है कि उसे दूसरी जगह ले जाया जा सके और यूनाइटेड मेडिसिटी अस्पताल के लोग यहाँ पर लापरवाही करने से इस बार भी पीछे नहीं हटते, फिर 5 लाख की मांग कर बैठते हैं बच्ची को वापस से ठीक करने के लिए। हालांकि ये केस उनके हाथ से निकल जाता है, लेकिन परिवार वालों को गुमराह करने के लिए वो लगातार बहाने बनाते रहते हैं, उनसे पैसे यहाँ पर मांगते रहते हैं और परिवार वाले तकरीबन 2 लाख रुपए यहाँ पर दे भी चुके होते हैं। लेकिन जब ये मामला उजागर हुआ तो पल्ला झाड़ता यूनाइटेड मेडिसिटी अस्पताल इससे नजर आया है और इसका चेयरमैन गुलाटी, उसको बचाने की कोशिश यहाँ पर लगातार की जा रही है। अस्पताल पर भी कोई कार्रवाई नहीं और ना ही गुलाटी पर कोई कार्रवाई की गई है। तो रुपए नहीं होने के चलते यहाँ पर बच्ची को बाहर निकाला, बच्ची को यहाँ पर समुचित इलाज नहीं दिया गया, सिर्फ पैसे ऐंठे गए हैं गरीब परिवार की तरफ से। हालांकि गरीब परिवार एक बार फिर से उसी दरवाजे पर गया जहां पर उसकी बच्ची को लेकर वो पहले गए थे, यानी कि यूनाइटेड मेडिसिटी अस्पताल, लेकिन वहां के डॉक्टर ने बच्ची को अंदर आने नहीं दिया, वहां के बॉडीगार्डों ने इन परिवार वालों को अंदर आने नहीं दिया और इसके बाद उस बच्ची ने गेट पर ही दम तोड़ दिया। अब इसको लेकर परिवार वाले पुलिस के पास पहुंचते हैं और एफआईआर दर्ज कराने की बात कही जाती है, लेकिन तहरीर के बाद भी अभी तक कोई एक्शन नहीं लिया गया है और तहरीर को भी बदलने का आरोप पुलिस प्रशासन पर लगता फिलहाल अभी दिख रहा। तो कई सवाल देखिए इससे खड़े होते हैं कि अस्पताल ने इलाज क्यों नहीं किया, पैसे कम पड़े तो बाहर क्यों निकाला और बच्ची का पूरा इलाज क्यों नहीं किया गया है। खुशी मिश्रा को इंसाफ कब मिलेगा, गरीब की बच्ची की मौत क्या कुछ नहीं और यूनाइटेड मेडिसिटी पर मेहरबानी क्यों है आखिरकार, गुलाटी को आखिर कौन बचा रहा, ये तमाम वो सवाल हैं जिनके जवाब अभी मिलने बाकी हैं और परिवार वाले इस वक्त काफी बेबस लाचार खुद को समझते हैं। उस समय इन्होंने 50,000 नगद जमा करवाए, जिस दिन ऑपरेशन होना था उसके बाद फिर 1 लाख रुपए जमा करवाए। पहले ऑपरेशन में इन्होंने 1.5 लाख रुपए जमा करवाया, बाहर से हम लोग मेडिसिन लाए, इनका एक ऑपरेशन हुआ, पहला ऑपरेशन हुआ उस दिन शुक्रवार पड़ रहा था, शाम को जब ऑपरेशन हुआ सैटरडे को कोई डॉक्टर नहीं आया इनका वो करने के लिए, जो पट्टी बदलने के लिए, ड्रेसिंग करने के कोई डॉक्टर नहीं आया। और उसके बाद क्या हुआ, संडे वाले दिन छुट्टी रहती है, सारे डॉक्टर जो है यूनाइटेड के गायब रहते हैं, संडे वाले दिन कोई नहीं दिखा। सोमवार को आए डॉक्टर ड्रेसिंग किए तो उसमें से पास आ रहे थे, उसमें
में से, बोले कि ऐसा है इसमें पास आने लगा, इसका फिर से ऑपरेशन करना पड़ेगा। दूसरे ऑपरेशन में फिर इन्होंने हमसे 50,000 रुपए जमा करवाया। जमा करवाने के बाद इन्होंने ऑपरेशन किया। दिन में इनका ऑपरेशन होता है, पूरी रात बच्ची रहती। सुबह ये बोलते हैं कि आपकी बच्ची की हालत गंभीर है, आप इसको कहीं और लेकर जाइए या तो फिर 5 लाख रुपए की व्यवस्था करिए। इतना बोलने के बाद हम लोग यहाँ से उसको लेकर चिल्ड्रन हॉस्पिटल गए। चिल्ड्रन हॉस्पिटल जाने के बाद वहाँ पे भी डॉक्टर मौजूद नहीं थे। 2-2.5 घंटे 3 घंटे तक सब ऐसे कुछ रखा गया। शाम को डॉक्टर आता है, एक सुई लगाता है दर्द की, उसके बाद जब वो पट्टी हटाता है देखता है तो वहाँ पे बच्ची पूरा पेट फटा हुआ था, उसका टाका भी नहीं लगा हुआ था। तो वहाँ से बोल रहा चिल्ड्रन वाले कि भैया इसकी हालत बहुत खराब है, 2 से 3 दिन से ज़्यादा बच्ची नहीं जी पाएगी, इसको आप जहाँ से लेकर आए हैं आप बच्ची को वहीं पर आप लेकर चले जाइए तो ज़्यादा ठीक रहेगा, आपकी बच्ची को वहाँ हो सकता है वो कुछ भी अपना इलाज जो करना होगा करेंगे। फिर से हम लोग यूनाइटेड 10 बजे लेकर यूनाइटेड जाते हैं। 10 बजे यूनाइटेड लेकर गए, गेट के सामने बैठे हैं। जब हम लोग काफ़ी लोग थे, 60-70 लोग थे, वो भीड़ देखकर यूनाइटेड वाले सारे बाउंसर गेट के पास ला लेता, गेट में ताला लगा देता, कोई अंदर नहीं जाने देता। मरीज वहीं पर तड़प रही थी बेचारी बच्ची। कोई अधिकारी भी थे, मतलब कि सीओ साहब थे और 1-2 चौकी इंचार्ज थे, वो अंदर गए, बात भी किए। 1-2 हमारे लल्लन भाई थे, वो भी अंदर गए, बात किए। उनसे कोई डॉक्टर बात करने के लिए नहीं तैयार हुआ। हमने कुल पैसा 2.5 से 3 लाख रुपए के बीच में जमा कर चुके हैं। पैसा उनका 7,500 रुपए प्रतिदिन आईसीयू का चार्ज है। 10 दिन वो आईसीयू में रखते हैं तो कौन हिसाब से इनका बताइए 6,000 रुपए ये हमसे लेंगे। और अस्पताल ने आखिरकार इलाज क्यों नहीं किया, ये सवाल बनता है इस पूरे मामले में। पैसे कम पड़े तो बाहर क्यों निकाला और बच्ची का पूरा इलाज आखिरकार किया क्यों नहीं जाता है। तो तमाम ये सवाल है जिनको इस वक्त तलाशने की कोशिश। और देखिए, गरीब की बच्ची की मौत क्या कुछ नहीं, ये भी बड़ा सवाल है, क्योंकि बच्चे की मौत के बाद भी अभी भी कोई कार्रवाई होती दिख नहीं रही। यूनाइटेड मेडिसिटी पर मेहरबानी लगातार बनी हुई, क्यों यहाँ पर ये मेहरबानी, और गुलाटी को आखिर कौन बचा रहा है। तो ये तमाम सवाल है जो इस वक्त इस घटना के बाद उठते हैं, लेकिन इन सवालों का जवाब देने के लिए कोई आगे फिलहाल अभी आता नजर नहीं आ रहा। और खुशी का कातिल अस्पताल है, क्या वाकई में अस्पताल के अंदर लापरवाही हुई है, किस तरीके से यहाँ पर इस परिवार वालों को परेशान किया गया है, इन सब सवालों के जवाब यहाँ पर तलाशने पुलिस के काम। लेकिन अभी तक पुलिस ने इस पूरे मामले में एफआईआर तक दर्ज नहीं की, ना ही अस्पताल पर और ना ही गुलाटी पर, और इसीलिए गुलाटी को बचाता यहाँ का प्रशासन दिख रहा है। लेकिन सवाल ये भी कि आखिरकार खुशी मिश्रा की मौत के मामले में इंसाफ कब मिलेगा बच्ची को, और गुलाटी पर मेहरबानी आखिरकार क्यों हो रही है, यूनाइटेड मेडिसिटी अस्पताल पर मेहरबानी क्यों। तो गेट पर बच्ची की मौत हो गई है, गेट पर बच्ची ने दम तोड़ दिया है। खुशी को इंसाफ मिले, इसी की गुहार लगाते परिवार। बच्ची की मौत के बाद परिजन अब इंसाफ की गुहार लगा रहे हैं। वहीं इलाहाबाद विश्वविद्यालय की पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष ऋचा सिंह भी बच्ची की मौत के गुनहगारों को सजा दिलाने की अब मांग कर रही हैं। 1.5 घंटा बच्ची जिंदा थी और इसको लेके आए, यहाँ गेट के पास खड़े थे, गेट के अंदर ताला बंद कर दिया। गेट के अंदर ताला बंद कर दिया, बोले किसी को अंदर नहीं आने देंगे। सर पुलिस भी आई है, सब पेट पूरा टाँका सर खुला हुआ था, जो जिस समय ऑपरेशन करके ऐसे हालात में छोड़ दिए थे। अब बच्ची पूरा जिंदा थी। क्या मांग कर रहे हैं? मांग क्या सर, हमको इंसाफ चाहिए। परिवार से 2 से 2.5 लाख रुपए लिए और जब और ज्यादा पैसों की मांग करने लगे, परिवार गरीब था, उसके पास पैसे नहीं थे, उसने कहा कि आप इलाज करिए, हम पैसे भर देंगे। उसके बावजूद बच्ची को निकालकर बाहर फेंक दिया गया। बच्ची के माता पिता उसको अगली जगह ले गए। उन लोगों ने बताया कि बच्ची के पेट में टांके तक नहीं लगे हुए हैं जिन्होंने ऑपरेशन किया है। तो एक बड़ा सवाल इस बात का है कि यूनाइटेड मेडिसिटी को सील किया जाए। हम जिला प्रशासन से ये मांग करते हैं। अस्पताल के ऊपर एफआईआर दर्ज नहीं हुई है, अस्पताल के ऊपर तत्काल रूप में एफआईआर दर्ज हो। बच्ची के परिवार को 20 लाख रुपए का अस्पताल मुआवजा दे तत्काल। हमारे 2 सहयोगी जुड़ चुके हैं, अनूप लखनऊ से और धीरेन्द्र हमारे साथ जुड़े हैं प्रयागराज से। सबसे पहले चलेंगे धीरेन्द्र के पास। धीरेन्द्र, क्योंकि आप वहां पर मौजूद हैं, वहां पर अस्पताल स्थित है, अभी ताजा स्थिति क्या इस पूरे केस की आपको नजर आ रही है, क्या यहाँ पर एक्शन होता दिखा अभी तक? देखिए, अगर एक्शन की बात की जाए तो महज जांच के नाम पर खाना पूर्ति कर दी गई है। जब राष्ट्रीय बाल आयोग ने इस पूरे मामले का संज्ञान लिया है, तब थोड़ी बहुत प्रशासनिक हलचल मची हुई है। मौके पर यहाँ पर सिटी मजिस्ट्रेट और जो डीएम ने 2 सदस्यीय जांच कमेटी बनाई है। अब उन्होंने अपनी जांच शुरू कर दिया है, लेकिन जिस तरीके से पूरे मामले के बाद जिला प्रशासन का जो रुख है यहाँ का, निश्चित तौर पर अस्पताल प्रशासन को बचाने में जुटा हुआ है। जी बिल्कुल धीरेन्द्र, देखिए यहाँ पर अभी तक फिलहाल कोई एक्शन होता नजर नहीं आ रहा, जैसा कि आप हमें बता रहे हैं। अब अनूप के पास चलना चाहेंगे। अनूप, क्या इस खबर के बाद
यहाँ बैठे मुखिया इस पूरे मामले को देख रहे हैं, समझ पा रहे हैं कैसे लापरवाही हुई और परिवार को कैसे न्याय दिया जाए। देखिए, बिल्कुल ये जो तस्वीर है वो बताने के लिए काफ़ी है कि उत्तर प्रदेश के तमाम जो है स्वास्थ्य विभाग महकमे में जो है ये दावे किए जाते हैं कि बेहतर जो व्यवस्थाएं वो दी जा रही हैं, लेकिन जिस तरह ये घटना सामने आई है कि इलाज के दौरान जो है बच्ची को गेट पे छोड़ दिया गया, बच्ची तड़पती रही, जबकि उससे पहले जो है जो पीड़ित परिजन है वो लाखों रुपए जो है यूनाइटेड मेडिसिटी हॉस्पिटल का जो चेयरमैन है यानी उसको दे चुके थे। बावजूद उसके जो है जिस तरह से विभाग डॉक्टरों की तरफ से लापरवाही की गई और लगातार जो है परिजन जो है ये गुहार लगाते रहे कि उनकी बच्ची का इलाज जो है वो बेहतर किया जाए, लेकिन ऑपरेशन के बाद जो उसको गेट पे मरने के लिए छोड़ दिया गया और आखिरकार बच्ची जो है जिंदगी की जंग हार गई। इसके बाद जिस तरह से गुलाटी को बचाने का जो है लगातार जो है प्रयास किया जा रहा है जिला प्रशासन और तमाम जो है रसूखदारों की तरफ से, उस पर जरूर सवाल खड़े हो रहे हैं। अब सवाल ये उठता है कि जिस तरह से भारत समाचार इस खबर को उठा रहा है, तो क्या उत्तर प्रदेश के जो स्वास्थ्य मंत्री हैं उन तक जो है क्या आवाज नहीं पहुंची, क्या वो नहीं देख रहे हैं? जाहिर सी बात है कि खुद जो है उनकी जिम्मेदारी बनती है कि इस पूरे मामले का संज्ञान ले और जो चेयरमैन है गुलाटी और जो पूरा हॉस्पिटल प्रशासन है जो इसके जिम्मेदार है उनके खिलाफ जो है एक्शन लेना चाहिए, लेकिन अभी तक कोई भी आदेश जो है ऐसा जारी नहीं हुआ है शिवांगी जो पीड़ित परिवार है उसको राहत पहुंचा सके। जांच कमेटी बनाने की बात जरूर आई है, लेकिन जांच आखिर होगी क्या जब बच्ची जिंदगी की जंग जो हार चुकी है, बच्ची की मौत हो गई है, परिजनों ने जो तहरीर दी उसके मुताबिक काम भी नहीं किया गया और जिस तरह परिवार का आरोप है कि पुलिस ने तहरीर बदलाने की कोशिश की, यानी दबाव डाला गया कि आप तहरीर बदलिए, यानी लगातार जो है जो रसूखदार गुलाटी है जो चेयरमैन है वो और उसके पूरे स्टाफ को बचाने का प्रयास जो है शुरू से ही किया जा रहा है। अब बच्ची की मौत का जिम्मेदार जिस तरह से ये गुलाटी है और तमाम जो स्टाफ अफसर हैं, जाहिर सी बात है कि उनके खिलाफ जो है एक्शन होना चाहिए। अब देखना होगा कि उत्तर प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री इस पूरे मामले में क्या एक्शन लेते हैं, क्या इस खबर का वो संज्ञान लेते हैं, क्या जो पीड़ित बच्ची है और जो परिवार है उसको इंसाफ मिल पाता है। शिवांगी, बिल्कुल अनूप, देखिए अब एक बार फिर से हम धीरेन्द्र का रुख कर लेंगे। धीरेन्द्र, यहाँ पर देखिए बार बार एक बात कही जा रही है कि तहरीर के आधार पर काम नहीं हो रहा, ना अस्पताल पर ना ही वहां के चेयरमैन गुलाटी पर, लेकिन तहरीर में था ऐसा क्या जिसको बदलवाने की कोशिश यहाँ पर पुलिस प्रशासन कर रहा है और दबाव बना रहा है परिवार वालों पर? देखिए शिवांगी, 15 फरवरी को ये मासूम खुशी वहां पर भर्ती होती है और इस जो अस्पताल प्रशासन है वो खुद कह रहा था कि हमारे यहाँ पीडियाट्रिक सर्जन नहीं थे, तो आखिर आपके यहाँ जब उसके स्पेशलिस्ट डॉक्टर नहीं है, पीडियाट्रिक सर्जन नहीं है, तो आपने आखिर सर्जरी क्यों कर दी? और एक नहीं दो बार आपने सर्जरी की। जब पूरा केस बिगड़ जाता है तब आपको हायर सेंटर की याद आती है और उसको हायर सेंटर भेजते हैं। तो कहीं ना कहीं अस्पताल प्रशासन की घोर लापरवाही रही है। अब जब मामला बिगड़ता है, अस्पताल प्रशासन के ऊपर जब कार्रवाई की बात की जाती है तो अपनी सफाई में वो कहता है कि पूरे इसका खर्च ट्रस्ट उठाता है। आखिर आपको जब कोई लोभ नहीं था और आपके पास स्पेशलिस्ट डॉक्टर नहीं थे, भारत समाचार यही बार बार सवाल आपसे पूछ रहा है, फिर आप 15 फरवरी से लेके उस बच्ची का 2 बार अपने यहाँ ऑपरेशन क्यों कर दिए? पहले ही उस बच्ची को अगर हायर सेंटर या स्पेशलिस्ट डॉक्टर के पास पहुंचा दिए होते तो शायद उस मासूम की जान बच जाती। तो कहीं ना कहीं घोर लापरवाही सामने आई है और इस पूरे मामले के बाद जब FIR दर्ज होता है और अब कार्रवाई की बात की जाती है तो निश्चित तौर पे अब इस पूरे मामले में महज खानापूर्ति की जा रही है, लीपापोती की जा रही है, क्योंकि गुलाटी परिवार जो गुलाटी ग्रुप है वो अरबपति है, यहाँ के जो स्थानीय नेता है उसको संरक्षण प्राप्त है। तो निश्चित तौर पे जब स्थानीय नेताओं का संरक्षण प्राप्त होगा तो निष्पक्ष कार्रवाई होना भी मुमकिन नहीं है। और यही वजह है कि इस पूरे मामले के बाद अब तक गुलाटी परिवार के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की गई, महज डॉक्टर के ऊपर FIR दर्ज किया जाता है। लेकिन जो अस्पताल प्रशासन है वो इतनी दिन तक लापरवाही किया है, उसके बाद बच्ची उनके गेट तक जाती है, उसको अंदर नहीं होने देते हैं। तो निश्चित तौर पे अस्पताल प्रशासन भी इसमें इन्वॉल्व है, लेकिन अस्पताल प्रशासन और अस्पताल के जो जिम्मेदार लोग हैं, जो चेयरमैन है, उनको पूरी तरीके से यहाँ का प्रशासन बचाने में जुटा हुआ है। शिवांगी, धीरेन्द्र, प्रशासन बचाएगा, कब तक बचाएगा ये देखना होगा, क्योंकि यहाँ पर इसकी आवाज कब तक ऊपर तक पहुंचती बैठे मंत्रियों तक, वो भी देखना जरूरी हो जाता है। अनूप, यहाँ पर कहा जा रहा है कि तार गुलाटी के जुड़े हैं कई ऐसे रसूख वालों के जो यहाँ पर उसे बचा रहे हैं। क्या वाकई में सत्ता पक्ष के लोग भी हैं जो गुलाटी के साथ हैं, जिसकी वजह से गुलाटी बच रहा है? क्योंकि कयास ऐसे लग रहे हैं अभी फिलहाल। देखिए शिवांगी, ये उम्मीद की जा सकती है इस सरकार में, योगी सरकार में, क्योंकि साफ है कि इस सरकार में कोई भी ऐसा नहीं है
जो भ्रष्टाचार फैलाए या इस तरह के जो है काम करे तो उसको जो है बख्शा जाए, क्योंकि हम खुद देख रहे हैं लगातार जो इस सरकार में ऐसी कार्रवाई होती रही है। तो ये हम कह सकते हैं कि अब जिस तरह से जो है भारत समाचार लगातार इस खबर को उठा रहा है, तो ऐसे में जो स्वास्थ्य मंत्री हैं, जो मंत्री हैं, इसके अलावा जो जिम्मेदार अधिकारी हैं, वो जरूर जो है गुलाटी पे एक्शन लेंगे। हालांकि कोशिश जरूर की जा रही है और ये भी बताया जा रहा है कि तमाम जो क्षेत्रीय जो रसूखदार नेता हैं उनका जो संरक्षण है वो चेयरमैन गुलाटी को जो है प्राप्त है। यही वजह है कि गुलाटी के ऊपर कार्रवाई करने से जो है पुलिस प्रशासन और जिला प्रशासन बच रहा है। लेकिन जाहिर सी बात है कि जिस तरह से पीड़ित परिवार की आवाज़ जो है उठाई जा रही है, तो ऐसा बिल्कुल कहा जा सकता है कि हम देखेंगे कि आने वाले वक्त में जो है स्वास्थ्य मंत्री इसका संज्ञान लें और गुलाटी के ऊपर जो है एक्शन लें, उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, मुकदमा दर्ज होना चाहिए और गिरफ्तारी भी होनी चाहिए, क्योंकि ये कोई छोटा मामला नहीं है। एक बच्ची जिसको लेकर के परिवार जो है यूनाइटेड मेडिसिटी पहुंचा, वहां पर डॉक्टरों ने जो है दावा किया कि हाँ उसका बेहतर इलाज किया जाएगा, जिसके एवज में मोटी रकम भी ऐठी गई और जब स्थिति बाहर हो गई तो उसको जो है गेट पे मरने के लिए छोड़ दिया गया। तो ये एक गंभीर प्रकरण है और जाहिर सी बात है कि स्वास्थ्य मंत्री को इसका संज्ञान लेना चाहिए और अब देखना होगा कि इस पूरे मामले में क्या वास्तव में गुलाटी के ऊपर जो जिम्मेदार लोग हैं उनके ऊपर एक्शन होता है या नहीं, और जो उसको बचाने का लगातार प्रयास कर रहे हैं क्या वास्तव में उनके खिलाफ भी जो है कोई जो एक्शन होता है, क्योंकि ये छोटा मामला नहीं है। प्रदेश में एक बच्ची की मौत हुई है, गरीब परिवार में एक बच्ची की मौत हुई है। वो परिवार जो इस आस में जो है यूनाइटेड मेडिसिटी पहुंचा था कि उसकी बच्ची का इलाज जो है यहाँ पे बेहतर होगा और उस बच्ची की जान नहीं बच पाती। और एक बार फिर से हम धीरेन्द्र का रुख कर लेते हैं। धीरेन्द्र, आपने कहा कि बाल आयोग ने इस पूरे मामले का संज्ञान लिया और उसके बाद यहाँ पर कुछ हलचल देखी जा रही है, इस केस में आगे बढ़ता हुआ देखा जा रहा है। मामला किस तरीके से यहाँ पर इस आयोग के बीच में आने के बाद दिख रही है रफ्तार इस केस में आगे? देखिए, जब पूरे मामले का राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने पूरे मामले का जब संज्ञान लेती है तो जिला अधिकारी की जो गठित टीम 2 सदस्यीय है वो हरकत में आ जाती है और यहाँ पर कल जो खुशी है, मृतक खुशी है, उसके घर पे एडीएम सिटी और एसडीएम सदर को भेजा गया है। तो निश्चित तौर पे जब ये पूरे में बाल आयोग ने जब संज्ञान लिया है तो थोड़ी हलचल जरूर है, लेकिन अब किस तरीके से साक्ष्यों को तोड़ मरोड़ कर प्रस्तुत किया जाएगा अब ये देखने वाली बात होगी। लेकिन जिस तरीके से पूरी जो यहाँ का प्रशासनिक अमला है वो हॉस्पिटल प्रशासन में पक्ष में खड़ा नजर आ रहा है, इस वजह से ये नहीं कहा जा सकता है कि जो रिपोर्ट भेजी जाएगी वो कहीं ना कहीं निष्पक्ष रिपोर्ट होगी। क्योंकि जो पीड़ित परिवार है अब तक वो न्याय के लिए भटक रहा है, पहले अपने बच्ची के इलाज के लिए दर दर भटकता रहा, अब वो उसकी बच्ची की मौत हो जाती है, अब न्याय के लिए दर दर भटक रहा है। तो जो यहाँ का जो प्रशासनिक अमला है, एफआईआर जो दर्ज होती है उसमें अस्पताल प्रशासन का नाम नहीं होता है, तो इसे साफ अंदाजा लगाया जा सकता है कि अब तक की जो कार्रवाई हो रही है निश्चित तौर पे जो अस्पताल प्रशासन है उसको बचाने का भरपूर प्रयास किया जा रहा है। जी, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल इन तमाम जानकारियों के लिए। तो खुशी को इंसाफ कब तक मिलेगा इस पर हम लगातार नजर बनाए हुए हैं और यहाँ पर मेडिसिटी अस्पताल पर कार्रवाई कब होगी ये बड़ा सवाल है। गरीब की बच्ची को बाहर निकाल दिया गया था ऑपरेशन के बाद और उसके बाद उसका इलाज समुचित तरीके से नहीं किया जा सका, इसकी वजह से बच्ची ने दम तोड़ दिया। अब खुशी को इंसाफ के लिए लगातार यहाँ पर परिवार जो है वो अधिकारियों के चक्कर काटता नजर आता। एक तरफ बच्ची की मौत का गम तो दूसरा ये लापरवाही जो हुई है उन पर जो एक्शन नहीं हुआ उसका गम भी यहाँ पर परिवार को अभी फिलहाल परेशान कर रहा। और अब ये 3 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। मौत का जिम्मेदार है ये यूनाइटेड मेडिसिटी अस्पताल और उसके बाद भी अभी तक कोई एक्शन इस अस्पताल पर नहीं, गुलाटी पर नहीं। इलाज के अभाव में यहाँ पर एक बच्ची मासूम खुशी दम तोड़ देती है और उसके बाद परिवार वालों का रो रो कर बुरा हाल होता है। खुशी को इंसाफ कब मिलेगा? तीसरी तस्वीर इस बात की कहानी बयां करती है कि यहाँ पर परिवार किस तरीके से देखिए परेशान है और आस लगा बैठा कि जल्द इस परिवार को इंसाफ मिले, वो लोग जो जिम्मेदार है उन पर कड़ी कार्रवाई हो, इसी की मांग यहाँ पर परिवार लगातार उठाता है। और यासीन हमारे साथ जुड़ चुके हैं कौशाम्बी से। यासीन,
कौशाम्बी की बच्ची थी ये, जिसका इलाज होता है मेडिसिटी अस्पताल में, लेकिन इलाज नहीं मिल पाता है। तो उसके बाद कौशाम्बी की तरफ से वहां के जो लोग हैं वो क्या कह रहे हैं और परिवार वाले क्या कहते हैं आपको नजर आ रहे हैं फिलहाल अभी कौशाम्बी में। शिवांगी, जो यूनाइटेड मेडिसिटी अस्पताल है, इन्होंने बच्ची के साथ जो है जो इस तरह की हरकतें की है, सरकार करने वाले हैं। जो डॉक्टर को भगवान किया जाता है, भगवान का दर्जा दिया जाता है इस दुनिया में, उसको भी डॉक्टरों ने नहीं समझा। और जो खुशी बच्ची थी उसकी जो है अस्पताल के बाहर ही इलाज न मिलने के कारण दम तोड़ दिया जाता है। अस्पताल प्रशासन पर जो आरोप है, परिजनों ने जो आरोप लगाया है, उनका कहना है कि ऑपरेशन करने के बाद इन्होंने जो है टाके नहीं लगाए थे। जब इन्होंने हंगामा किया बच्ची की मौत के बाद, जब वहां पर पुलिस पहुंची थी, तब इन्होंने मरने के बाद, जो खुशी बच्ची है उसके मरने के बाद उन्होंने टाके लगाया। उसके बाद शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम भेजा था। इसमें डीएम जो प्रयागराज है भानुचंद गोस्वामी, उन्होंने जो है 2 सदस्यीय टीम गठित की थी। एडीएम और सदर जो प्रयागराज के एसडीएम है, उनको जो है टीम में बनाया गया था और जांच करने के निर्देश दिए गए थे। लेकिन जो यूनाइटेड मेडिसिटी अस्पताल है, उसके प्रबंधक गिरधर गोपाल जो गुलाटी हैं, इनका काफी वर्चस्व है। उसके वर्चस्व के बाद जो है जो वहां पे डॉक्टर अंकित गुप्ता है, उनके खिलाफ ही एफआईआर की गई है। जो यूनाइटेड मेडिसिटी अस्पताल है, उस पर कोई एक्शन अभी तक नहीं लिया गया है। लगातार लोगों में रोष है कि इस तरह की जो घटना हुई है, उसको लेकर के पैसा न मिलने पर जो है इलाज नहीं किया गया। यासीन, आपने क्या परिवार वालों से वहां पर बातचीत की है? क्या परिवार वहां पर है और क्या कह रहा है वो परिवार, और किस तरीके से इंसाफ चाहता है वो? परिवार के जो लोग हैं वो सिर्फ इंसाफ की बात कर रहे हैं। उनका साफ तौर पे कहना है कि जो यूनाइटेड मेडिसिटी अस्पताल है उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। जो पुलिस प्रशासन है वो लगातार जो है यूनाइटेड मेडिसिटी के जो प्रबंधक है उनको जो है बचाने की कोशिश कर रहा है। इस मामले में यूनाइटेड मेडिसिटी अस्पताल पर जो है अब तक एफआईआर नहीं की गई है। जो डॉक्टर है अंकित गुप्ता, सिर्फ उनके खिलाफ धारा 304 के तहत एफआईआर की गई है। लेकिन जो परिवार है वो चाह रहा है कि जो यूनाइटेड मेडिसिटी अस्पताल है उसके खिलाफ एफआईआर की जाए। यासीन, वहां पर क्या कोई अधिकारी पहुंचा परिवार वालों से मिलने के लिए, उनके बयान लेने के लिए? क्योंकि अभी तक जो तहरीर दी गई उसके बिहाफ पे तो कोई कार्रवाई हुई नहीं है। तो यासीन देखिए, हमको लगातार बता रहे हैं किस तरीके से वहां पे लोगों के अंदर भी गुस्सा, कौशाम्बी में परिवार जो है वो किस तरीके से परेशान है, और एक तरफ प्रयागराज का वो अस्पताल है, यहाँ पर यूनाइटेड मेडिसिटी, जिस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही, एफआईआर तक दर्ज नहीं की जा रही, और इसके बाद अभी तक किसी ने, कोई बड़े अधिकारी या मंत्री ने इस पर एक्शन तक नहीं लिया है। और बच्ची की जान जाना अब लोगों के लिए सिर्फ एक मजाक बनता नजर आता दिख रहा है, और अभी तक जो मासूम है उसको इंसाफ मिलता नजर नहीं आ रहा। अभी रुकेंगे।